सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा हिंद अकोला से अर्ज करो मोहम्मद रेहान अख्तारी। माशाल्लाह आपका ये ताम कोर्स देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। माशाल्लाह पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। पापा आप भी करम फरमाए, काश ऐसा वक्त आए कि हम हिंद वाले भी आपके साथ मिलकर खाना खाएं। पापा ये जो मनाजिर जो आप दिखा रहे हैं, वाकई ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं दावतों वगैरह में। अल्लाह करे इस मनाजिर को हम देखकर नेकी की दावत देने में हम कामयाब हो और हम खूब नेकी की दावत दे और नेकी की दावत देकर सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाने में या खाने में हम कामयाब हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ भी हमारे इस्लाम में सवालात काफ़ी हाथ उठा रहे थे, सवालात कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन्हें भी माइक दें, एक एक सवालात इनसे भी लेते हैं। और भी कॉलें हमारे पास आई हुई हैं, वो भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। पापा अभी तक इन्होंने हाथ नहीं धोया और टिश्यू भी नहीं मांगा। पहले ही ब्रेक लगा दिया ना टिश्यू पर मांगने पर। दुआ भी नहीं पड़ी पापा इन्होंने खाना खाने के बाद। अरे खाने के बाद की दुआ भी नहीं पड़ी। ये मेरे ऊपर ना आ जाएगा, आपने नहीं पढ़ाई। मेरे ऊपर तो नहीं आएगी ना, आपने नहीं पढ़ाई, मैंने खाया भी तो नहीं है ना। ये बोलेंगे तो पढ़ाई शुरू की भी आपने पढ़ाई थी, बाद की भी आप पढ़ो। हाँ ये भी है। पापा पढ़ा दे इनको, हाथ धुला दे या बल्ले चलो हाथ दुआ पढ़ लेते, फिर पापा जाते जाते हाथ धो लेंगे। नहीं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। व इला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ी मा सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वअतइमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा अशबअना वअरबाना वअनअमा अलैना वअफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला क़ुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। पापा ये एक इरशाद फरमाए, अभी दुआ के दौरान जहन में बात है कि वो अभी सूरत ने शायद नहीं पढ़ी। हाँ नहीं पढ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लू अलल हबीब। ये दुआ जो हम खाना खाने से पहले की भी पढ़ते हैं, ये तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद की जो दुआ होती है तो वो 3 कमोबेश ये दुआएं हमारी खाना खाने के बाद जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग 3 दुआएं। अब जिसे ये दुआ याद नहीं है, होनी चाहिए, इसके तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं। उस अगर तो किसी को ये दुआ याद नहीं तो वो खाना खाने के बाद कोई ऐसे कलिमात अदा कर ले जो इसके लिए बेहतर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्द करना सुन्नत है, खाने के बाद अल्लाह की हम्द करना। सवाल माइक दे। ये तिलावत करना भी सुन्नत है। ये जो मैंने सूरह कुरैश और ये पढ़ी, इमाम गजाली ने लिखा है पढ़ने का, सुन्नत का लफ्ज़ शायद नहीं है उसमें। सवाल हुआ था ना कि इसमें क्या फजीलत है, तो इस सिलसिले में हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद
गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली फरमाते हैं खाना खाने के बाद सूरह इखलास और सूरह कुरैश पढ़े। अच्छा, अब इसकी वजाहत करते हुए हज़रत अल्लामा सैयद मुर्तज़ा ज़बीदी अलैहि रहमतुल्लाह कवी इसके तहत लिखते हैं खाने के बाद सूरह इखलास पढ़ना हुसूल बरकत के लिए और सूरह इखलास पढ़ने से फ़क्र यानी तंग दस्ती दूर होती है, जबकि सूरह कुरैश पढ़ने से खौफ और भूख से अमान हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि खाना खाने के दौरान में सूरत ऐसी बन जाती है कि खाना जो है ना वो छोड़ के बंदा चला ही जाए। इसमें से 3-4 सूरतें आपके गोश गुजार करता हूँ। हिर्स के तौर पर यह वैसे आदतन जो है ना बड़ा लुकमा बना के इस्लामी सालन में लगा के आधा तो मुंह में पहुंचा देते हैं, उसको कतर के जो है ना दोबारा जो है ना वो हाथ में छोड़ देते हैं, दोबारा सालन में लगा के मुंह में डाल देते हैं। दूसरे नंबर पे खाना खाते हुए सूरत ये बन जाती है कि नज़ले की वजह से, ज़ुकाम की वजह से या तो टिशू निकाल कर जो है ना वो नाक सूंघ लेते हैं या फिर ऐसे ही मखसूस अंदाज में तरकीब बना लेते हैं। या इसके अलावा तीसरी सूरत कि खाना खाते हुए खाने में एक अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ निकालते हैं कि वो अच्छी नहीं लगती, जैसे इस तरीके से। इसके अलावा चौथी सूरत ये है कि खाने में चावल हो, खीर हो, दलिया हो या मलाई हो या कुछ और चीज़ हो जो बिल्कुल जो है ना वो ठोस ना हो, उसको मुंह में लेके जाते हैं तो मुंह में ले जाते हुए बसाओं का थाल ही के अंदर कुछ ना कुछ जो है ना वो ज़र्रात गिर जाते हैं तो सामने वाले सम भी अच्छा नहीं समझता, या मुंह में जो है ना वो पहुंचा तो देते हैं लेकिन थाल के ऊपर मुंह चलता ही रहता है तो मुंह से कुछ ज़र्रात नीचे ही गिरते रहते हैं। अब ये 4-5 सूरतें ऐसी हैं कि खाने वाले जो है ना बसाओं का जो है ना वो कहता है कि अब थाल छोड़ ही दिया जाए, कहीं और से जाके खा लिया जाए। इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? दूसरे नंबर पर एक और भी वो बात ज़हन में आई कि छोटे छोटे बर्तन थे ना वो मीठे के, आपने सबको तकसीम तो फरमाए लेकिन चावल डालते हुए उसमें एक ही बोटी थी। अब एक बोटी में क्या अंदाज़ होना चाहिए, वो अपना तकसीम करने वाला उसके 7 टुकड़े कर ले, 6 कर ले या एक ही को दे दिया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आमीन वैयाकुम। होश में जो न हो वो क्या ना करे, होश में जो न हो वो क्या न कहे। ये बोटियां खाने वाले बताएंगे कि एक बोटी हो तो क्या करना चाहिए। ये कुछ मैंने अर्ज़ किया था या नहीं, अर्ज़ कर चुका हूँ, बल्कि बोटी से आलू का भी अर्ज़ किया, एक आलू हो तो उसके भी टुकड़े करके बांट लें आपस में, ये मशवरा दे चुका हूँ मैं। इसमें यह है कि ऐसा अंदाज इख्तियार ना किया जाए खाने में कि जिससे लोगों को घिन आए। आपने जो अंदाज़ बताया वो घिन वाले अंदाज हैं। और चप्पड़ चप्पड़ की आवाज़ का तो लिखा भी है बाहर शरीयत में कि खाना खाते वक्त दूसरों को चप्पड़ चप्पड़ की आवाज़ ना आए। आती है, सही कह रहे हाँ, तो ये भी मुनासिब नहीं है गिराना या नाक। अब नाक का करे क्या, डालेगा, अब नाक भर जाती है, बाजू का आदमी मजबूर होता है तो उसमें महज़्ज़ब से महज़्ज़ब तरीन अंदाज इख्तियार करे, मुंह फेर कर साफ़ करे या कोई ऐसी तरकीब करे जिससे इंसान को घिन ना है कि अब है मजबूर, करेगा क्या। अब आप ऐसा वरना ये बहेगी तो फिर बहुत बड़ा घिना बन जाएगा। अगर कतरा टपका तो अगला फिर कह कर देगा, ये भी खतरा खड़ा हो जाएगा। बना हुआ है पापा के जैसे बात खिलाल करते हैं ना, तो अगर आप यूं खिलाल करें ना तो वो अगर उसका कोई फोटो वोटो ले ले ना तो वो बताएगा कि ये जब तिनका इधर जाता है तो मुंह कैसा हो जाता है उसका ना, तो देखने में इतना वो नहीं मुनासिब लगता। तो अब एक अंदाज़ है खिलाल करने का कि हाथ आगे रखते हैं और यूं कर लेते हैं ताकि वो सामने वाले को फिर वो खिलाल भी करेंगे, फिर वो जब नहीं जा रही, वो तिनका नहीं जा रहा तो यूं हाथ डालेंगे अंदर में और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे नहीं वो धागा खींच रहे थे ऐसे वो ब्यूटी का रेशा खींचेंगे, फिर देखेंगे भी, दीदार करेंगे या फिर यूं उंगली से यूं निकाल के यूं मस लेंगे, हाँ फिर मुंह में डाल लेंगे। वो तो यानी कह करने की गोली की जरूरत ना पड़े। ऐसा अजीब व गरीब हाल करते हैं ये। तो ये है फिर बाद वो जो जैसे कहते हैं ना वो मीठी चीज़ जैसे खाते खीर हल्की फुल्की, वो बिल्कुल वो पानी हल्की दूध जैसी खीर होती है, यूँ खाएंगे ना तो ये खाएंगे तो
ऐसा ये होगा, अगर मतलब वो थोड़ी को भी खिलाते हैं, आप हर तरफ नवाजते हैं, यूँ समझ लें। तो ये भी है। तो इसमें अगर कोई जैसे नाक साफ करना है तो जैसा अभी आपने फरमाया कि थोड़ा मुंह सरफ कर ले, मुहज़्ज़ब से मुहज़्ज़ब तरीन तरीका सामने वाले को इख्तियार करें। कराहत ना हो। और ये जो है ना चूचू की आवाज़ की ना, ये तो बाबा वाक़ई तजर्बा है। बाद होगा तो ऐसा चूचू चूचू चू करके खींच रहे होते, पता नहीं कोई चूसा कहीं से बोल रहा है कि ये बोल रहा है। एक को बाबा देखा, उसको पता नहीं बेचारे को क्या मसला था बाबा, वो इतना शोरबा खा गया कि अतराफ बोटी आलू को तो छेड़ा ही नहीं उसने। नहीं तो आपको तो बोटी आलू, उसको वो ज़्यादा समझ में आ गया था, बोटी आलू को लेके क्या करूँगा मैं, बोटी आलू ये लोग खाएं। बोटी आलू के साथ जितना शोरबा था ना, तकरीबन मैं कैसा था वो शोरबा वो खा गया। बोटी आलू छोड़ दिए, मैं भी उस दस्तरखान पे था, अबे उसको बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, अबे बोलो वैसे बोटी आलू का क्या करूँ, शोरबा है ही नहीं, ये भी क्या बाबा। मतलब वो उसको नहीं समझ पड़ी कि यार मैं सारा शोरबा ये डाल रहा है अपने बर्तन के अंदर। और दूसरे 3-4 इस्लामी दस्तरखान पे थे, लेकिन शोरबे का उसने मतलब अपना वो हक साफ किया कि मैं शोरबा में ही लूँगा बस। खाली शोरबा, रोटी चावल कुछ? हाँ मतलब वो शोरबा वो चावल के साथ या रोटी के साथ जो भी था वो लोंदे शोरबे में बना काम के करता गया। और बकिया 3 के लिए उसने आलू बोटी का फैजान छोड़ दिया था कि तुम जानो आलू बोटी जाने, शोरबा मेरा, आलू बोटी तुम्हारे। तो इसमें भी ये होता है बाज़ औक़ात। तो ऐसा एतदाल वाला अंदाज खाते हुए, ये भी ज़ाहिर है बहुत, हमारे इस्लाम ने भी एक अच्छा सवाल किया कि कराहियत से बचने वाला, दूसरों का लिहाज रखने वाला, और ये सोच दस्तरखान पर मौजूद हो हमारे पास कि मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं जो मुझे खाता देख भी रहे हैं और इनको खाना भी है। ये अपने सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं मदऊ थे, दावत पर बुलाए गए थे, तो आपको शोरबा पसंद आया, तो आपने मेज़बान से फरमाया कि इजाज़त हो तो मैं शोरबा पीऊँ, इसलिए कि शोरबा रोटी या चावल से खाने का उर्फ़ है, पीने का उर्फ़ नहीं है। वो भी आला हज़रत उनसे क्लोज़ होंगे, वो आपका मुरीद होंगे, गुलाम होंगे, तो इसलिए उनसे आपने इजाज़त तलब की, वरना हर सूरत में तो इजाज़त मांगना भी समझ में नहीं आता। वो क्योंकि मुरव्वत है, वो हाँ बोलना ही है, उसने सवाल ही नहीं है, ना कैसे बोलेगा वो। मगर हाँ बोलने में उसका ज़्यादा नुकसान ही होगा कि दूसरे रह जाएंगे अगर महदूद खाना हुआ तो इसलिए वो इजाज़त भी लेते वक्त आदमी गौर ही कर ले। मगर अब तो खैर इजाज़त की ज़हमत ही कौन करता है, और ठंडा मीठा तीखा फीका सब मिक्स करके खा लेते हैं। तो जो उर्फ़ है उससे हटकर ना खाया जाए। गोश्त और चावल, जो उबले हुए चावल है, ये सालन और चावल मिला के खाते हैं। अब आप बोलो बिरयानी में मैं आप कौरमा डालूं, तो ये इसका उर्फ़ नहीं है। बिरयानी में मसाला मौजूद है, डालना तो रायता डालो, रायता डालने का एक रवाज उर्फ़ है। तो बिरयानी में डालेंगे ये कौरमा, तो ये गलत तरीका है। कौरमा रोटी से खाने के लिए रखा होता है, ना कि बिरयानी से खाने के लिए। तो इसी तरह जो भी अंदाज़ है कि वो मिक्स करने में देख ले कि उर्फ़ क्या है, इसके मुताबिक करें। हाँ, मुहज़्ज़ब अंदाज़ नहीं, और शोरबा पीना भी नहीं चाहिए ना, जब तक मेज़बान इजाज़त ना दे दे उस वक्त तो अच्छी बात नहीं है ये। कराहियत वाला बहुत, ये बहुत प्यारे बाबा ये हैं कि मदनी, हम सब के लिए ये मदनी फूल हम के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, तो हमें उन अफ़आल से जिसमें कराहियत हो बाबा, इसमें तो कई कराहियत। हम अगर प्लेट साफ़ करते हैं ना सुन्नत पर, हदीस पर अमल करते हुए, तो ये समझेंगे कि मौलाना ऐसा करते हैं। हालांकि ये जो कुछ कर रहे होते हैं ना, ये वाकई कराहियत वाला है। मतलब और धोकर पीना जिसमें खाया, ये तो मदनी चैनल पर दिखाते हुए भी डरता हूँ मैं तो, कि यार ये जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होते हैं ना, वो भी तनकीद करेंगे, खुद जो करें वो सही है। हालांकि ये इतनी गलतियाँ कर रहे होते हैं, इन्हें तहजीबन भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, अखलाकन भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, इनको कोई ना बोले। हम सबका खावे हमारा खावे अंधा हुए। धोकर पीना जो है वो सवाब है कि वो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने लिखा है कि जिसमें खाना खाया उस प्लेट को, उस प्याले को, बर्तन को धो के पी ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, ये मैं माज़रत ये अर्ज़ कर दूँ कि जैसा धोकर पीने का मैंने अर्ज़ किया आपको, तो ये धोकर पीना ही चाहिए, अच्छी बात है, सवाब मिलेगा।
लेकिन ऐसे लोगों में जब हों, यही मॉडर्न तबका कि वहाँ धोकर पिएंगे तो ये बातें बनाएंगे, बुरा भला बोलेंगे, गीबतें करेंगे, तो फिर ऐसे मौके पर धोकर ना पिया जाए, इनको गुनाह से बचाया जाए। ये हो सकता है गीबतें करें फिर कि मौलाना देखो क्या करता है, आपने क्या ऐसा? हाँ ऐसा क्या गंदागिरी कर रहा है, नवज़ुबिल्लाह। इरशाद। प्यारे बाबा जान, तंगदस्ती के असबाब में से इसका तज़किरा भी किया गया कि रोटी वगैरह को कुतर के खाना, ये तंगदस्ती के असबाब इससे पैदा होते हैं। तो इसके लिए क्या सूरत अपनाई जाए कि रोटी वगैरह को, जैसे डबल रोटी वगैरह जैसा कि कुछ चीज़ जब खाई जाती है तो दांतों से कुतरे बगैर जो है उसको खाया जा सके, रहनुमाई फरमा दीजिए। ये अपने बर्गर तो कुतर के लोग खाते हैं, लेकिन ये जो आम जो रोटी है उसको कुतरते नहीं है, हाथ से तोड़ के निवाला बनाते हैं। उल्टे हाथ में रोटी पकड़े और सीधे हाथ से निवाला तोड़े, ये सुन्नत है और इससे तकब्बुर दूर होता है ना। उल्टे हाथ में रोटी पकड़ना और सीधे हाथ से निवाला तोड़ना, ये सुन्नत है और दाफ़े तकब्बुर। तो ये अब जो आपने फरमाया, तो बर्गर को तो कुतर कर ही खा सकते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं तो इसके तो अज्जा बिखरते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुतर के खाई जाएंगी। हाँ, वो बातों का यानी कुछ खींच कर कबाब आ जाएगा तो वो खाली हो जाएगा, तो कुछ गिर जाएगा। इसी तरह रोल, और रोल तो रोटी है ही नहीं ना, ये रोल रोटी में रोल है, चपाती। अच्छा रोटी का रोल भी आता है, बराबर, समोसा भी होता है। हाँ हाँ, ये भी हाथ से टूटेगा भी नहीं। पराठा तो बहुत थोड़ा मजबूत होता है, तोड़ेंगे, लेकिन बाबा ये उसका अंदाज नहीं। शवारमा पंजाबी में नहीं, वो है समोली। समोली तो दूसरी चीज होती हथौंजी अंदर जो उजल है, वो डबल रोटी होती है। वो डबल रोटी है बाबा। शौरमा डबल रोटी में भी आता है, पराठे में भी आता है, रोटी में भी आता है। बस वो जो दो बीच में से उसको टुकड़ा करके अंदर में जो भी डालना है वो डालकर उसको बंद करके दे देते हैं, खा लो। तो वो भी इसी तरह मतलब वो कुतर कर ही खाया जा सकता है, रोल जैसे खाते हैं ऐसे तोड़ के मुश्किल है। बाबा फ्रूट अगर कुतर के खाया, सेब वगैरह या केला वगैरह कुछ दांतों से, हर चीज कुतरने की तो मुमानत नहीं है ना। अच्छा, वो रोटी भी कुतर कर खाई तो गुनाह नहीं है। तंगदस्ती के असबाब में से तो बहुत सारे तंगदस्ती के असबाब हैं जो गुनाह नहीं है, जैसे रात को झाड़ू निकालना खुसूसन कपड़े से, तो ये भी तंगदस्ती का एक सबब है, लेकिन गुनाह नहीं है अगर किसी ने रात को झाड़ू लगाई तो। नंगे सर खाना ये भी गुनाह नहीं है, लेकिन अदब यही है कि नंगे सर ना खाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और बापा से मेरा सवाल ये है कि एक इस्लाम भाई ने शादी की दावत दी मुझे, और दावत में लिखा था कि आपकी पूरी फैमिली को खाने के आना है, और फैमिली तो मेरी ना जा सकी और मैं 3-4 दोस्तों के साथ चला गया, तो इसके बारे में कुछ विचार फरमा लगी, ये सजाना सही है या नहीं? सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने ज़मीर से पूछेंगे सही है या नहीं। जब खानदान को दावत दी है तो जिसको दावत दी है वही जाए ना, दूसरे को नहीं भेज सकते इसके बदले, इसलिए वो ये गलत हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माइक बंद रख रहा है इनका, कोडलेस। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, ये रहनुमाई फरमाएं कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत मुबारक है या कौन से बर्तन में खाना सुन्नत मुबारक? ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ताल्लुक से एक रिवायत है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस बात को नापसंद फरमाते कि घर में मिट्टी के अलावा के बर्तन हों, और तकवा की बिना पर तांबे और पीतल के बर्तनों में वुजू ना फरमाते। सैयदना जुनैद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सिरी सकती ने मुझसे फरमाया, कोशिश करना कि अपने घर में सिर्फ वही बर्तन इस्तेमाल करो जो तुम्हारे बदन यानी मिट्टी के बने हों, और कहा जाता है इस यानी मिट्टी के बर्तनों पर हिसाब नहीं। अच्छा,
फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 29 पर है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तांबे पीतल के बर्तनों में खाना पीना साबित नहीं। मिट्टी या काठ के बर्तन थे, काठ माने लकड़ी, और पानी के लिए मशकीज़े भी। ये अपने सुबुलुल हुदा के हवाले से हज़रत इब्न सीरीन से मरवी है कि आपने फरमाया, मैंने सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक प्याला हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास देखा जो टूट गया था, और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चांदी की जंजीर से उसे जोड़ा था। वो मिट्टी का बना हुआ बड़ा प्याला था। तो यूँ मिट्टी के बर्तन के ताल्लुक़ से सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिवायत भी मिली, और सहाबा किराम के अमल का भी आपने सुना। और रद्दुल मुख्तार में है कि जो अपने घर में मिट्टी के बर्तन बनवाता है खाने के लिए, उस घर की ज़ियारत को फरिश्ते आते हैं। तो एक ये सवाब का काम है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना किया जाए। अब लफ्ज़ सुन्नत सराहत के साथ कहीं पढ़ा नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में खाना सुन्नत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अला नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा जान, जब खाना शुरू हो रहा था तो सबको अलग अलग प्लेटें दी गई थी, तो क्या अलग अलग खाना खाना सुन्नत मुबारक है? और दूसरा सवाल ये था कि एक इस्लामी भाई जो है ना, वो एक हाथ से टेक लगा के और दूसरे हाथ से खाना खा रहे थे, तो इसमें कोई नुकसानात अगर हैं तो वो भी इरशाद फरमा दीजिए। और तीसरा ये था कि कहीं अगर वक्फ़ का खाना है तो अगर वो हमने ज़्यादा निकाल लिया तो अगर वो बच गया तो क्या उसका हमें तमाम देना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा उसका? जज़ाकल्लाहु खैरा। 3 सवाल फरमाया आपने, एक सवाल करना चाहिए। एक तो इन्होंने ये पूछा कि टेक लगाकर हाथ, मैंने उसको तवज्जो नहीं थी मेरी, इसकी मुमानात है। यूँ हाथ उल्टे हाथ पे टेक लगा के बाद खा रहे होते हैं, ये मना है। और एक तीसरा तो याद है मुझे, तावान वाला। दूसरा प्लेटें अलग अलग देना क्या सुन्नत है? ये तो मैंने भी यहाँ देखा तो मुझे भी कोई अजीब सा ही लगा कि जब थाल होता तो प्लेटें होती नहीं है साथ में, वो बड़ी डिश होती है गोल इसकी मखसूस, उसके साथ ये दावतों में प्लेटें होती हैं। पहले तो खैर आमतौर पे यही होता था कि वो एक थाल बीच में रखा जाता था, उसी में लोग खाते थे। अब नियाज़ों में तो ये तरीका आम लंगर जो होता ना, और अपने यहाँ फैज़ान मदीना वगैरह में यही तरीका है ना, थाल ही दे रहे। तो प्लेटों में निकाल कर खाना, अब ये सुन्नत का तो खैर नहीं इसको पता, अलबत्ता मिलकर खाने में बरकत होती है। तो अब ये कि मिलकर खाना ये कहलाएगा या नहीं, जबकि खा तो अलग अलग अपनी प्लेट में रहे। अब खुदा बेहतर जाने कि मिलकर खाना कहलाएगा या नहीं। वो गुनाह नहीं है, ये तो तय है। और तीसरा ये कि खाना ज़्यादा निकाल लिया तो उसका तावान देना पड़ेगा या नहीं, तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रुजू किया जाए। इस तरह तो कोई भी नहीं बचेगा, फिर कुछ न कुछ बच ही जाता है। लेकिन तरीका यही है कि घर का खाना भी इतना निकालेगा जितना खा लेगा, या बच गया तो दूसरा खा ले। तो इसलिए अगर वो बाप ने बचा लिया और वो काम आ गया, आपने इसको ज़ाया नहीं किया, तो फिर तो कोई तावान की सूरत ही नहीं है।
तो इसमें जैसे मुफ्ती साहब फरमाए, वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाबा कॉल चलाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरमाना तारीफ खाने वान शेर से बात कर रहा हूँ। प्यारे बापा जान की बारगाह में अर्जी है, दावतों में खाने का अंदाज तरह होना चाहिए। अगर हम बैठे रहें तो बड़ी मुश्किल से हमें खाना मिलेगा और अगर और हमारी पसंद की डिशें खत्म हो जाएगी और हमसे सबर भी नहीं हो सकता। इसके बारे में कुछ मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितनों की शायद तर्जुमा नहीं कर गया होगा अभी इस्लामी भाई। वो गुजराती एक कहावत है, चरे ही फरे बांधो भूख मरे। तो वो फरे ही चरे बांधो भूख मरे। न जो घूमता फिरता है वो सैर हो जाता है, चर लेता है, खा लेता है। जो बंधा है वो भूखा मरता है। तो हरकत में बरकत है। तो मुहज़्ज़ब तरीके से खाना हासिल करे। उठकर खाना लाना तो मना नहीं है। अब ये लूट मार लगी हुई है तो खुद भी इसमें जाना तो पड़ेगा जब खाना ही है तो, लेकिन खुद लूट मार के अंदाज में ना करे, मुहज़्ज़ब तरीके से। इसमें ज़ाहिर है कि वो कुछ आजमाइश तो कि पसंद की बोटी नहीं मिलेगी, बिरयानी के खाली कोरे चावल आता आएंगे, मसाला शायद उठ चुका होगा। 5 मिनट इंतज़ार कर ले बाबा। मेरा नाकिस मशवरा है, जो दावतों में जाते हैं जैसे ही जो पहला शाट है ना उसमें ना खड़ा हो। पहला जो झटका आता है ना, सब जो उठते हैं खाने के लिए, मेरा मशवरा ये है, सब्र, यकीन माने बहुत सब्र करना पड़े, उसमें ना खड़ा हो ये। क्योंकि इसमें पापा इतना अजीब हाल होता है। कौरमे का चम्मच बिरयानी में डालो, बिरयानी का चम्मच वो फ्राई में डालो, मतलब वो चम्मच भूल जाते हैं। इनके हाथ में चम्मच आना चाहिए। अब वो भले जितना लंबा हाथ है ना उसमें से निकालेंगे ये। तो मशवरा ये है कि उसमें ना उठो, क्योंकि उसमें वाकई बहुत बुरा तरीन हाल होता है। शायद हर दावत में होता हो, तो मैं भी ये नहीं कहता हर दावत में होता हो, लेकिन होता है। रुक जाए, अब उठे, जब लोग बैठ जाएं प्लेटें भर के, अब उसको डिश में कुछ नज़र नहीं आएगा ख़ास तौर पर, लेकिन 5 मिनट के अंदर पापा ये जो होते हैं ना पकाने वाले, ये डालेंगे तो ये फिर निकाल के खा ले। लेकिन वो उसमें भीड़ में जाएगा ना तो ये बेचारा बच नहीं सकेगा। मुनासिब है कि वाकई चंद मिनट में सफाई तो हो जाएगी। हाँ, लेकिन सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें उसको डिश में बाद में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सदमा होगा कि यार ये क्या मैं रह गया। लेकिन बाद में जो उसको मिलेगा ना बड़ी इज्जत के साथ मिलेगा। सब भी इस तरह इंतजार कर लें। अगर ये मतलब रुक जाए पापा, ये इतना एक दूसरे के ऊपर टूटते हैं बेचारे दावतों के अंदर कि क्या बिल्कुल जैसे कि नज़ारा अजीब व गरीब होता है। ये सबके सब सुन रहे हो, अगर सबके सब जहन बना लेना यार हमने नहीं करा होना, तो बड़ा तमीज़ से खाना शुरू होगा और ख़त्म हो जाएगा। ये वेटर जो आके टेबलों पे रखते हैं वो सिस्टम नहीं है। अब वही है, नहीं वो असल में क्या बुफे सिस्टम हो गया। जैसे कल आपने एक छोटी सी मूवी देखी थी, खाना बीच में रख दिया गया, साइडों में टेबलें लगा दी गई हैं, अब वो उसमें खाना डाल दिया गया है। अब जैसे ही वो ऐलान होगा जी खाना खाए, जैसे एक इशारा होता है, ऐलान भी क्या होता है, तो अब ये सब उठेंगे और सब उस टेबल पे जाएंगे जहाँ पर एक डिश के अंदर बिरयानी, एक डिश में सालन, एक डिश में फलाएँ 3-4-5 किस्म की डिशें होंगी, 2-4 किस्म। अब 15-20 किस्म का खाना होगा तो सब कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो पहली बारी के अंदर रश लगता है। ये तो देखी हुई जो चीज़ें थी वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद ठंडा हो जाता है बाबा आदमी। बजा फरमाए, ऐसे ही होता होगा, मुझे तो इसका तजर्बा है नहीं। ये सही बहुत तजर्बा है ये भाई साहब जो फरमा रहे हैं ना, यानी इज़्ज़त और सुकून के साथ ना, क्योंकि सब जब झपटते हैं ना तो वो बड़ी मतलब एक अजीब ही जो है ना वो कैफियत हो रही होती है, जिसके मनाजिर जो है ना वो दिखाए भी जाते हैं। झगड़ते भी पापा, मतलब पापा क्या कुछ नहीं। पापा मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ, जब हम दावतों में गए ना लास्ट टाइम, ये मनाजिर हमें पहले से पसंद नहीं थे। शुरू से ही हम क्या करते थे, हम जो 2-4 हमारे दोस्त वगैरह होते थे ना, हम उठते ही नहीं थे, अरे बैठे रहो यार। जैसे पापा अपने जहाज़ में नहीं आते, अभी जहाज़ रुका भी नहीं होता, पैसेंजर खड़े हो जाते हैं, जी जी, वो सामान निकालना शुरू कर देते हैं, वो चिल्लाते रहते रुको रुको, इंजन बंद हो जाए। अब सर ये जहाज़ थोड़ी देर के बाद दोबारा उड़कर को ले जाएगा,
अभी जहाज रुक गया, तुम जब तक उतरोगे नहीं जहाज थोड़ी कहीं जाएगा। कितनी बेचैनी, कितनी वो मारा मारी होती है भाई, इससे बहुत बुरा मंजर खाने पर होता है। अगर थोड़ा आदमी रुक जाए ना, फिर उठे आराम से, मेज़बान चला तो नहीं गया, मेज़बान अगर आपको पूछेगा आपकी प्लेट खा ली तो बोल देना कि डिश खा ली थी इसलिए प्लेट खा ली है, तो बेचारा खुद आपकी, ऐसा हुआ बाबा मेज़बान आया, आप प्लेट लिए, बाकायदा वो जहाँ पकता है वहाँ गया है, प्लेट भरकर लाकर हमारे टेबल पे रखी है। आप थोड़ा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह आपको बड़ी इज्जत के साथ खाना मिलेगा। मगर ये अंदाज़ बहुत अजीब व गरीब है जिसका हम बयान कर रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं ना ये भी सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, लेकिन जब ढक्कन उठेगा तब मानने का चांस कितना मैं नहीं जानता। थाल पापा जिसमें सालन निकलता है ना, अब वो उसमें चमचा एक होता है ना, एक अनार जो 3-4 बीमार वाली कहावत है ना वो बनी होती है। तो बाज़ होगा तो ऐसा होता है कि अब चमचा आएगा ना तो फिर हाथ को चमचा बना के जो ना वो बोटियाँ हाथ से। इसमें आपको सुन्नतों का पेकर और बाकायदा महज़ब एक मजहबी आदमी ये हरकतें करता हुआ आपको इंतहाई कम मिलेगा, ना होने के बराबर। दाढ़ी वाले मिलेंगे जो पैंट शर्ट वाले होते हैं, नहीं शूटेड बूटेड दाढ़ी होगी पूरी, वो भी शायद घुस जाते हैं। सालन के छींटे उड़े होंगे, वो फिर उधर खड़ेगा। अच्छा इनके पास ऐसा ये ऐसा मौका नहीं है कि को सालन गिरा तो लड़ेगा नहीं, इसको पता मैं लड़ूंगा तो मेरे जाऊंगा, थोड़ा आके दिखाएगा, करेगा स्टूपिड, सबर नहीं कर सकता, उसको बोलेगा तू सबर नहीं कर सकता था, दोनों एक दूसरे को 2 दफा बोलेंगे, प्लेटें लेके बैठ के खाना खाएंगे, नहीं रुकते। आपको पापा हमें तो आप बताते रहते हो कि ये कैसी हिर्स वाली शे है, खाना खाना नहीं हाथ रुकता। अल्लाह हमें अदब और तमीज़ अता कर दे। अब मसला है कि ज़िस्तन बरा खुर्दन, खाने के लिए जीना, ये इसके नज़ारे हैं, वरना हकीकत में ये था कि खुर्दन बरा ज़िस्तन, ज़िंदा रहने के लिए खाना, इन्हें उल्टा हो गया, खाने के लिए ज़िंदा रहना। तो खाना ये ज़िंदगी का एक अहम मतलब इन्हें के जुज़ बना लिया, अगरचे है वो अहम जुज़, लेकिन एक ज़िंदगी का शायद मकसद खाना बना लिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या इस तरह चलेगा कि मुझे कद्दू पाक, कद्दू शरीफ एक सूरत में पसंद है, इस तरह पके हुए हों, या फिर हर सूरत में, चाहे जिस सूरत में भी पके हुए हों, हर सूरत में हुजूर पाक की सुन्नत अदा करने के लिए हर सूरत में खाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कद्दू शरीफ सालन में था, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उंगलियों से, मुबारक उंगलियों से तलाश करके उसके कतले निकाल रहे थे, इस तरह की रिवायत तो है। अब ये सालन था उसका। अब ये कि आजकल तो कद्दू शरीफ का हलवा बनता है, इसमें खाली कद्दू नहीं होता, इसमें घी भी होता है, चीनी भी होती है और खोया भी होता है, शायद हो सकता है कि सब्ज रंग भी होता है इसमें, क्योंकि खुद कद्दू जो छिला हुआ कद्दू उसका रंग इस तरह का सब्ज नहीं होता, ये डालते होंगे रंग। तब ये मुझे पता नहीं है कि कद्दू का जो है इस्तेमाल किस तरह ने कि सुन्नत और किस तरह सुन्नत नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हवेलियाँ कैंट से बख्तियार बात कर रहा हूँ। बाबा जान से गुजारिश है कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हमारे लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। ये ताम कोर्स है, नाम भी ज़रा याद नहीं रहता, एक नई चीज़ है, तो सलाम कोर्स भी शुरू करना चाहिए, सलाम करना भी नहीं आता। इंशाअल्लाह कोर्स, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा पढ़ना भी नहीं आता, सच्ची बात तो ये है, इतनी स्पीड से पढ़ते हैं कि हुरूफ चमा जाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल पाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बोलते हैं। ये खवास का हाल है, अवाम तो अवाम है बेचारे, हमारे मुबल्लिगीन और ये भी आम तौर पे
जिम्मेदारान, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह जब बोलते हैं ना तो देखने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस्लामी आयत है। अल्हम्दुलिल्लाह काफिलों की रेल पहल है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल की धूम मची हुई है। उमूमन इस तरह बोलते हैं जो गलत है। थोड़ा सब्र से अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह नहीं, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे बहार शरीयत, तो बहार शरीयत, बहार शरीयत नहीं बोलते। सहाबा इकराम, साहबा इकराम, साबी, साबी नहीं है ना, स्वाबी तो अगर बहुत बुरा माना है। स्वाबी तो आतश परस्त को बोलते हैं, आग पूजने वाले को। ये स्वाबी नहीं थे माज़अल्लाह, स्वहाबी। लेकिन हमारे यहाँ बस नीयत चूँकि नहीं होती इसलिए अब क्या हुक्म लगेगा। लेकिन तलफ़ुज़ कोर्स भी होना चाहिए, मदनी तलफ़ुज़ कोर्स। सलाम कोर्स तो होना चाहिए। सलाम करना तो शायद 99.9 को ना आता हो, इतनी बुरी हालत है सलाम करने वालों की। जिनको तलफ़ुज़ मालूम होते हैं वो भी गलत। जैसे ज़्यादा ज़्यादा वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, ये भी गलत है ना, वाजिब भी अदा नहीं होगा। वालेकुम वाल पहाड़ी बकरे को बोलते हैं। ये मजहबी लोग जो है हमारे अपने वालेकुमुस्सलाम, मैं ये नहीं कहता आप बोलते हैं ऐसा, आप गौर फरमा लें। तो आइन पर ज़बर है, आइन साकिन नहीं है। आइन साकिन कर देंगे तो पहाड़ी बकरा बन जाएगा वाइल, देखें अरबी लुगत में। और वालेकुम, वालेकुम, अब ये इतना बोले कौन, इतनी मेहनत कौन करे। वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, फिर ये बोलना शुरू करेंगे आदत पड़ जाएगी इंशाअल्लाह। वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम, वालेकुमुस्सलाम। इस तरह के बहुत सलाम कोर्स करें तो शायद हमारी बहुत सारी इस्लाह हो जाए। कौन कौन आएगा जब होगा? मदनी चैनल वाले भी आएंगे और खाने का इंतजार भी नहीं करवाएंगे आपको इंशाअल्लाह। खाना खा के आ जाना, इंतजार की जरूरत ही ना हो। तबस्सुम कोर्स अभी पेंडिंग है। तबस्सुम कोर्स सलाम में आ जाएगा। सलाम में मुसाफा आ जाए, मिलनसारी आ जाएगी, गले मिलना आ जाए, सब आ जाएगा ना सलाम में। ताज़ीम के लिए उठना आ जाए, ये झुक कर सलाम करते ही हूँ, ये सब आ जाएगा इसमें। कि बाज़ों का तो हाथ मिलाते हैं और रुकू के हद तक झुक जाते हैं। इतना कि हाथ बढ़ा तो घुटने तक पहुँच जाए, इतना झुकना हराम है। हाथ मिलाने में, हाथ चूमने में झुक सकते हैं कि वहाँ हाथ को यूँ खींच कर नहीं, जैसे प्लेट आप यूँ करके खाते हैं, हाथ नहीं खींचेंगे। अब झुकना अब ज़रूरत है। हाथ मिलाने में यूँ झुक के जो मिलते हैं ना, अगर थोड़ा झुका तो मकरूह तंज़ीह, ज़्यादा झुका तो इसको हराम लिखा है। इतना झुका कि रुकू के हद तक हाथ बढ़ा तो रुकू तक पहुँच जाए, तो ये हराम है। हमारे यहाँ ये सलाम कोर्स में सब सीखने को मिल सकता है। ये इन्होंने बोला था एक इस्लामी में, पुराने इस्लामी, मैंने जवाब जब गलत दिया ना तो बोला कि यार सलाम कोर्स करो। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बाबा जान, अर्ज़ ये करनी थी कि जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमें खाने का शुक्र खाने के दौरान करना चाहिए या खाने के इख्तिताम पर खाने का शुक्र अदा करना चाहिए? हज़रत सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस बंदे से राज़ी होता है कि जब लुक़मा खाता है तो उस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हम्द करता है, और पानी पीता है तो उस पर उसकी हम्द करता है। तो यूँ लुक़मे, हर लुक़मे पर हम्द का लिखा है। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर इस पर फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल में मज़ीद लिखा है सुबहान अल्लाह, रिज़ा इलाही पाने का कितना आसान नुस्खा है। खुदा की कसम, अल्लाह की रिज़ा से बढ़कर कोई सआदत ही नहीं। जिससे वो राज़ी होगा उसी को अपना दीदार बख्शेगा, उसी को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। हर लुक़मा खाने और हर घूंट पीने पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम लेने और लुक़मा खा चुकने और घूंट पी चुकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाने की कोशिश कीजिए,
ताकि खाने पीने का वक्त भी गफलत में ना गुजरे। हो सके तो हर 2 लुक़मे के दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो और बिस्मिल्लाह कहने की आदत बनाइए। यूँ हर लुक़मे की इब्तिदा बिस्मिल्लाह और या वाजिदो के ज़िक्र पर और हर लुक़मे का इख्तिताम हम्द पर होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेकियों का अंबार और सवाब के अनवार ही अनवार होंगे। मकतबतुल मदीना की मतबूआ जेबी साइज़ के रिसाले 40 रूहानी इलाज में है, या वाजिदो जो कोई खाना खाते वक्त हर निवाले पर पढ़ा करेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो खाना उसके पेट में नूर होगा और मरज़ दूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।